चौकीदार जी सर। मुझे लगता है ट्रेन चली गई। हमें भी यही समझ में आ रहा है सर कि ट्रेन गई। अब ये जो यात्री बैठे हैं दूसरी ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं सर। एक काम करो, हाँ वो वहाँ दो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जी जी सर। जरा देखो वहाँ कहीं शीतल तो नहीं है। हाँ ठीक है। हे बे हे क्या हो? अबे हम सभी आएंगे। अरे कहा तिलक चढ़ावे आया हा? यार हमारे साहबो बड़ा अजीब है। घरे से कहन चलता ही शीतल के रिसीव करे। बतावा एक आखिर न कहन कि तिलक लग चलता ही। अब हम साहब से पूछी पहले कि तिलक वाला सामान कहाँ बाटे। हाँ बतावे चाहे ना। ए साहब साहब तिलकिया वाला सामान कहाँ बा? तिलक वाला सामान? हाँ हाँ थान थार फल फ्रूट जवन है कहाँ बा? थान थार फल फूल। हाँ चौकीदार जी सर। तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ एकदम साहब सही है। Shut up! हम यहाँ शीतल को रिसीव करने आए या तिलक चढ़ाने आए? बेवकूफ कहीं के। जी साहब हम गए उसी कहे हमके हे बड़ी प्यार से कहे का हमके हम सभी आएंगे कहे तिलक लेके आई है। चौकीदार साहब बताओ भाई तिलक लेके चलता है। उसने तुम्हारे साथ मजाक किया है। हाँ जाओ और पुलिस के लिहाज में पेश आओ। अरे मजाक करिए। हमसे मजाक कर पुलिस वाले एक बात सुन रहा बेटा, 2 साल बाद आज मौका मिलेगा। अगर वो उठ गया गुस्सा में तो दौड़ा के मारा भीषण जूता साले को। अब ऐसी सारे से मिली कहे इन आराम पानी ने पौधरी मुसरा फूटे बाप मर गया नियारे में। अब बेटवा का नाम पावर हाउस। करे सारे गोड़े में चप्पल तखनाई ने कहा दौड़ाए के मारा भीषण जूता। लेकिन साथियों कहा गया है ना कि लव इज द ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। कोई सकत साथ ना अपन जूता पावे दूसरे का जूता लाई के दौड़ा। हमारे पास के रात जाता ही साहब से कह दे अपन साहब ने पटी। ए साहब जवाब है। साहब हम अपने लगे ना जा। क्यों? अरे साहब हम गए ना थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोले हे बे हे कहा अगर उठ जाओ ना दौड़ा चक्का भीषण जूता मार। Shut up! उसकी ये बदल। हाँ साहब कहाँ है साला? चलो दिखाओ। आओ साहब। चल। अच्छी उठिए हमारे भैया आ गए। आओ हिया। जी हमारे भैया आ गए हैं। अरे जीजा पैसा दे हाँ हिया आवा। अरे जी हमारे भैया आ गए हैं। भैया सारे हका करे चला गया। इधर आ मेरा शीतल। खोल मेरी बात को। अरे नारायण शीतल तनिक ना लजाई।
इसीलिए पढ़ाया लिखाया और स्टाइल बनाया। भैया भैया हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनो बोल, क्या बात सुनो? अभी तूने क्यों बेइज्जती की है? मेरी इज्जत में चार चांद लगा है ना? ये भिखारी, ए पागल! भिखारी क्या प्यार करता है इससे? सुन मेरी बात को। अरे सुन किसनवा, भिखारी मेरी बात को सुन किसनवा। भिखारी मेरी बात को भाग जाकर भलाई है तू चाहता, वरना तुझको सड़ा दूं और एक पल जेल में भूल जाएगा शीतल का तू रास्ता। तू जेल में क्या करेगा? मेरी जान है, मेरे मरने से होगी ये मुझसे जुदा। मार दो जान से डाल दो जेल में। अरे सुन बे, इंस्पेक्टर साहब, हमने प्यार किया, कोई खांसी नहीं बजाई है। ओ आई सी, यू आर ए मजनू। सुन मेरी बात को, मजनू की औलाद। अरे डाकू अंगारा, खूंखार मशहूर जो डाकू अंगारा। खूंखार मशहूर जो रुपए 1 लाख सर्जिस के इनाम है एक महीने के भीतर। अरे पकड़ लाइए, फिर ये पहरा हमारी देना अगर तू इसे सच्ची मोहब्बत करता है ना तो जा
जाओ डाकू अंगारा का नाम सुना है ना, उसे 1 महीने के भीतर मेरे कदमों में लाके डाल, फिर ये शीतल तेरी होगी सरे चौराहे, ये मैं ऐलान करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, क्या गुल खिलाया आपने? क्या गुल खिलाया आपने? चुप! काम आपकी पुलिस डिपार्टमेंट पर नहीं कर सकी। आज एक प्यार को बलि दे रहे हैं ताकि मैं अपनी जान पे खेल करके अंगारा को गिरफ्तार करके आपके कदम में बढ़ाऊं। बैठे बैठा 1 लाख रुपए कोर्ट मार्डर मिल जाए, कुर्सी और ऊंची हो जाए। मेरी खोल नाम से चीटिए कहेगा, जैसा गंदा आदमी वैसी गंदी सोच, जैसे गंदे कपड़े वैसी गंदी सोच। तू ये सोचता है ना कि शेखर पुलिस वाला है, ये हमें फंसा रहा है, ये पुलिस या तिकाम लगा रहा है। नहीं नहीं अंगारा नहीं, शेखर अपने बात का सच्चा और वादे का पक्का है। अगर तेरे मन में कहीं से ये खोट है कि मैं तेरे साथ दगाबाजी करूंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अगर तू ईमानदारी से 1 महीने के भीतर अंगारा को मेरे कदमों में डालता है, तो सरे चौराहे शीतल का हाथ तेरे हाथ में दूंगा और 1 लाख रुपए का इनाम तुझे दहेज में दूंगा, ये मेरा वादा रहा। शेखर कभी झूठ नहीं बोलता, कसम वर्दी की। इंस्पेक्टर साहब, सुनिए मेरी बात को। फिर तो शादी की तैयारी कर ली, सारी तुम्हारी 1 महीने किसनवा, कसम वर्दी की, अगर तू अपने वादे का पक्का निकला ना, तो मैं अपना वादा निभाने में तनिक भी देर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा रहा। ऐसे मधुकुमाछी छत्र में हाथ लगवाई तू, बल्कि हम कमात खात रहे, गांव देश में ठीक रहे। लेकिन चला जोन हो देखा जाए गंगा माई जाने। अगर तोहका वादा हो तो मिलब जीजो, मामा हर एक समाए हैं, रिश्तेदार हैं, बाबू बोल रहे हैं, अगर इनका सबका आशीर्वाद हो तो मिलब जरूर। ओ ऐसे तो ये मजनू की औलाद अब इसके समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसके सर पर इश्क का भूत बड़ी तेजी से सवार। मुझे लगता है ये आदमी उस कहावत को जरूर चरितार्थ करेगा। इस कहावत की बात कर रहे थे। सुना मेरी बात को। अरे जरे जो सम्मा में हंस कर, अरे जरे जो सम्मा में हंस कर उसे परवाना कहते हैं। जरे जो सम्मा में हंस कर अरे उसे परवाना कहते हैं, और लड़े जो मैदान में डट कर उसे मर्दाना कहते हैं। लड़े जो मैदान में डट कर उसे मर्दाना कहते हैं। जरे जो शम्मा में हंस कर उसे परवाना कहते हैं, लड़े जो मैदान में डट कर उसे मर्दाना कहते हैं, रहे जो समाज से कट कर
उसे बेगाना कहते हैं। और मरे जो प्यार में हंस कर, और मरे जो प्यार में हंस कर उसे दीवाना कहते हैं। हाँ, मरे जो प्यार में हंस कर उसे दीवाना कहते हैं। श्याम हमारे बाबूजी आ गए। चौकीदार, इस लड़की को समझा लो, अपने दिमाग की डायरी खोल ले और मेरी एक बात नोट करे। अगर इसने मेरे वसूलों के साथ खिलवाड़ किया तो कसम वर्दी की, शेखर से बुरा दूसरा और कोई नहीं होगा। अगर इसे इस घर में रहना है तो मेरे वसूलों के साथ रहना है, वरना अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम माई होम। बैजनाथ भैया काचा पाचा वाली बात जिन करे। चुप रहिए, तो भाई मेरी हेल्प करनी चाहिए। आप भैया की तरफ हो गए हो ना? भैया तेरे बोल में पता लग जाता है। मिर्जा मार खा रहे थे, आप थे कहाँ पर? मार खा मजा तो ले मार हम खा। चुप रहो। खबर करेंगे आई हो। अच्छा जी, इतने दिन बताओ हम भाई एक दिन हमसे प्यार रहा। चुप रहो। आप मेरे भाई हो ना? भाई है तो तगड़ भाई है तो और क्या, छोटे भैया हो। मेरा भी जो चाहिए वही तो होना है। मेरा भी जो चाहिए वही तो होना है। आज रास्ता चलने वालों को, और रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे भाइयों को मेरा प्रणाम है। शोहरत है मेरे नाम का, अरे शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेर के छक्के छूटते हैं डाकू अंगारा के नाम से। गुर्रा के आए शेर तो, अरे गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, सीना जब निकाल दूं। यहाँ हस्ती नहीं कोई, अरे यहाँ हस्ती नहीं कोई जो मुझसे टकरा जाए और हार दूं तो बिहड़ हिले जंगल भी थर्रा जाए। महाकाल, तुम जानते हो कि हम लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, क्या काम है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ नौटंकी कला के प्रेमी भाई बैठे हैं, ये सब हमारा और तुम्हारा परिचय नहीं जानते। तो ऐसा करो, इन सबसे अपना परिचय बता दो और हमारा परिचय। सरदार जी, आप अगर न होते तो मैं जरूर बता देता, लेकिन जब आप हैं सरदार जी तो फिर आप अपने मुखारबिन से बता दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है। हाँ तो साथियों, ये रहा शहर कानपुर, ये रहा शहर कानपुर। मैं यहाँ का मशहूर डाकू, माय नेम इज डाकू अंगारा, माय नेम इज डाकू अंगारा। मेरे नाम से
मेरे नाम से यहाँ के लोगों की तो बात छोड़ दी जाए, यहाँ की पुलिस प्रशासन भयभीत रहती है और मुझे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए पूरे 1 लाख रुपया इनाम घोषित किया है। जो भी अंगारा को गिरफ्तार करके लाएगा जिंदा या मुर्दा, उस शख्स को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है साथियों कि इस पुलिस प्रशासन के पास उस समय 1 पैसा इनाम नहीं था। ये क्या बात कर रहे हैं सरदार? जिस समय ये अंगारा इस कानपुर शहर में दादा की ठोकरें खाता था, गलियों की खाद छानता था, भूखा प्यासा फुटपाथ पर सो जाता था। मैं इस कानपुर शहर में एक लावारिस अनाथ बच्चा दर दर की ठोकरें खाता था। जब भूख और प्यास से तड़पता था तो किसी भाई के दरवाजे पर जाता था और उससे सिर्फ 1 टुकड़े रोटी और पानी का सवाल करता था। तो कसम मां भवानी की, इस कानपुर शहर के लोग इतने निर्दयी निकले, इतने निर्दयी निकले, पानी देने के बजाय मुझे एक कुत्ते की तरह डांट कर अपने दरवाजे से भगा देते थे। महाकाल, जी सर। मैं भूखा प्यासा फुटपाथ पर सो जाता था। एक दिन की बात है, मैं फुटपाथ पर बैठा रो रहा था और अपने इन्हीं आंसुओं को पीकर अपनी भूख और प्यास को मिटा रहा था। उसी समय उस एक महानुभाव घोड़े पर सवार होकर के चले आ रहे थे। मुझे रोता देखकर वो मेरे सामने पहुंचे तो अपने घोड़े को रोक दिए, घोड़े से नीचे उतरे और मेरे पास पहुंचे, मुझे अपनी गोद में उठा लिए। मैं उनसे पूछा, वो मुझसे पूछे कि बेटा क्यों रो रहे हो। मैंने उनसे अपने आप पर बीती पूरी कहानी को बताया। मेरी कहानी सुनने के बाद उन महान भाव को हमारे ऊपर दया आ गई और वो मुझे लेकर चले गए चंबल। चंबल पहुंचा तो वहां तुम्हारा लोगों का साथ प्यार दुलार मिला। मैं जो जो सयाना हुआ त्यों वो बेचारे बूढ़े हो चले। जी सरदार। जब उन्होंने ये समझा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, वो महान भाव मुझे जाते जाते और कुछ नहीं देकर गए, सिर्फ इस बंदूक को देकर के गए। लेकिन इस बंदूक को देने से पहले उन्होंने मुझसे कसम लिया कि बेटा इस बंदूक के सहारे तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। मैंने उन महान भाव को वचन दिया कि बाबूजी, इस बंदूक के सहारे ये आपका लाल कोई गलत काम नहीं करेगा। तब से मैं अमीरों के धन को लूटता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, अनाथ बच्चों का सहारा बनता हूँ। मैं अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनवा दिया है। जिन बहू बेटियों की शादी नहीं होती, बहन बेटियों की शादी नहीं होती, उनकी शादी करवाता हूँ शादी के मंडप में और अमीरों के धन को लूटता हूँ। इतना ही नहीं, अगर हमारे सामने कोई साला किसी माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, ये अंगारा उसकी शरीर में इतनी गोली डाल देता है, इतनी गोली डाल देता है कि उसका चेहरा उसके परिवार वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। महाकाल, आज मैंने सुना है कि कानपुर शहर में कोई शारदा सेठानी है जी सरदार जी। जो कि 2 नंबर का काम करती है, हर 2 नंबर का काफी माल अपनी तिजोरी में बंद कर रखी है। सरदार जी बहुत धनाढ़ है वो। तो मेरा विचार है आज की रात चल करके उसकी तिजोरियां खाली कर दी जाए। नहीं सरदार जी। तो चलो चलने की तैयारी करो, गोला बारूद से लैस हो जाए। जय सरदार जी। इस समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। भारत में अर्जुन का निशाना याद आता।
धनंजय का रथ पे आना याद आता। धनंजय का रथ पे आना याद आता। जी सरदार। चलो चलने की तैयारी करो, गोलबाल से हो जाओ। बोलो जय